everyone, I am Nisha Lamba and I welcome you all to our channel Unacademy Judiciary। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सेक्शन 154 सीआरपीसी के बीच में क्या बदलाव हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उसके ऊपर ये जजमेंट आया है। बेसिकली सेक्शन 173 के अंदर कुछ नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब वो जो चेंजेस आए थे उन चेंजेस पर इतना कंफ्यूजन था लीगल फ्रेटर्निटी के बीच में कि उसका एग्जैक्टली प्रोविजन का मीनिंग क्या है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन को लेकर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट्स थे, तो वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। तो फाइनली एक जजमेंट देकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि 173 में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका एक्चुअल में क्या रेजोल्यूशन है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट अपेरेंटली नजर आता है 173 के अंदर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू रिजॉल्व किया है। क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या डिफरेंसेस हैं 154 सीआरपीसी के और 173 के, आज की इस जजमेंट में हम सब कुछ अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपरली इन डेप्थ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, अनअकैडमी जुडिशरी आप लोगों को 3 दिन का फ्री ट्रायल दे रहा है। 3 दिन के फ्री ट्रायल में आप वो सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे जो कि एक प्लस का स्टूडेंट एक्सेस कर पाता है। ठीक है, तो आप स्पेशल क्लासेस तो जानते ही हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी जुडिशरी देता ही है। अब आपको 3 दिन के लिए प्लस का भी एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये जो 3 दिन का फ्री ट्रायल है, इसका एक्सेस पाने के लिए आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और वहां पर मैंने दिया है एक लिंक। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो लिंक पर क्लिक करके आप ये 3 दिन का फ्री ट्रायल एक्सेस ले पाएंगे। इसके अंदर आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको सारे टेस्ट भी मिल रहे हैं, आपको इसके अंदर मेंटरशिप वगैरह आपको नहीं मिल पाएगी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सब कुछ मिल रहा है। मेंटरशिप 3 दिन में पॉसिबल भी नहीं है दे पाना, तो उसके अलावा आप जितने भी बैचेस हैं सभी का एक्सेस कर पाएंगे, सभी क्लासेस आप अटेंड कर पाएंगे, आप मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ लगा पाएंगे। ठीक है, तो आपको एक तरह से ग्लिम्प्स देने के लिए है कि आप अगर सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। राइट, तो आप इस ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं। चलिए, अगर आपको इसका फायदा उठाना है, आपको एक डिस्काउंट कोड चाहिए, रेफरल कोड चाहिए होगा। यह है रेफरल कोड निशा लांबा। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अगर आप इससे रिलेटेड कोई डाउट मुझसे पूछना चाहते हैं तो निशा_लांबा07 पर पूछ सकते हैं, और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका एक्सेस। निशा_लांबा 1511 पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा 3 दिन का फ्री ट्रायल ले पाएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का जजमेंट। सो बेसिकली आपने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बारे में सुना होगा। देखिए, सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 154 था। 154 सीआरपीसी का आपको साफ साफ ये कहता था कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन आई है तो पुलिस ऑफिसर के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है उसकी एफआईआर को दर्ज करना। मतलब वहां पर पुलिस ऑफिसर के पास कोई चॉइस नहीं है, एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये था 154 का सीआरपीसी। फिर उसके बाद ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट आया, जिसके अंदर 154 सीआरपीसी को इंटरप्रेट किया गया था और यह बताया गया था कि पुलिस ऑफिसर को अगर कोई इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के सामने आती है कि कोई अपराध हुआ है, ठीक है, तो अब उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से पहले अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये जो अपराध है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो फिर ऐसे में पुलिस ऑफिसर थोड़ी जांच कर सकता है, जिसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। तो पुलिस ऑफिसर जांच कर सकता है इंफॉर्मेशन मिलने के बाद। तो पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन आने के बाद पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अपराध जो है वो क्या पता कॉग्निजेबल हो और क्या पता नॉन कॉग्निजेबल हो, क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस ऑफिसर एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, और इस इंक्वायरी के बाद अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि नहीं, यहां पर देखकर लग रहा है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो सकता है, ऑब्वियसली वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा ना पुलिस ऑफिसर को कि ऑफेंस एक्चुअल में हुआ है या नहीं। यहां पर ये नहीं देखना कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो सच बात बोल रहा है या झूठ बात बोल रहा है, बस इतना कि अगर कोई जो अपराध वो कह रहा है कि उसके साथ हुआ है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, उसके लिए वो इंक्वायरी कर सकता है। राइट, तो ये जो इंक्वायरी वो करता है वो सिर्फ ये पता लगाने के लिए करता था, जहां पर अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, अगर पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कि जो ऑफेंस हुआ है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वहां पर उस केस में पुलिस ऑफिसर को एफआईआर जो है वो कंपल्सरीली रजिस्टर करनी पड़ती थी। ठीक है, तो मतलब इंक्वायरी का स्कोप ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ने दिया, लेकिन वो भी लिमिटेड।
लिमिटेड इंक्वायरी मतलब कि सिर्फ इतना पता लगाने के लिए कि जिस अपराध की इंफॉर्मेशन उनके पास आई है वो ऑन द फेस ऑफ इट देखकर कॉग्निजेबल ऑफेंस लग रहा है, तो वहां पर वो एफआईआर उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ये था आपका ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मैंडेट। अब बात करते हैं आपके 173 की, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो सेक्शन 173 आया है उसमें क्या कहा जाता है। आपका जो सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 है वो सिंपली ये कहता है कि अगर कोई ऐसा अपराध, ठीक है, पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई और इंफॉर्मेशन के तहत पुलिस ऑफिसर को यह पता चलता है कि कोई अपराध हुआ है और वो जो अपराध है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस ही है, मतलब पुलिस ऑफिसर को ये यहां पर ये डाउट नहीं कि कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ऑफेंस कॉग्निजेबल ही है, लेकिन वो ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट 3 साल से लेकर 7 साल तक की है। ठीक है, अगर वो प्रूव हो जाए, वो अपराध सिद्ध हो जाए, तो वहां पर दोषी को सजा मिलेगी 3 से 7 साल के बीच में। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई ऑफेंस है और उसकी इंफॉर्मेशन अगर पुलिस ऑफिसर के पास आती है तो सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 के तहत पुलिस ऑफिसर के पास पावर है यहां पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने की। ठीक है, जबकि पहले ऐसा नहीं था, 154 में तो ऐसा था ही नहीं, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात ही नहीं कर रहे थे, बट ललिता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की वजह से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी वो कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अब 173 सबसेक्शन 3 आपको साफ साफ ये कहता है कि अगर कोई ऐसा अपराध पुलिस ऑफिसर के सामने आता है, पुलिस ऑफिसर को पता चलता है ऐसे अपराध के बारे में, तो वो 3 से 7 साल तक के पनिशेबल वाले ऑफेंसेस जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ही हैं, वहां पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। और वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर को एक परमिशन चाहिए होगी अपने सुपीरियर ऑफिसर की, और वो जो सुपीरियर ऑफिसर है उसका रैंक कम से कम डीएसपी तक का होना चाहिए। तो डीएसपी या उनसे ऊपर वाले रैंक के जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे परमिशन लेकर पुलिस ऑफिसर यहां पर एक इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, ये देखने के लिए कि क्या कोई अपराध हुआ भी है। अगर देखकर लगता है सामने से कि हाँ अपराध सच में हुआ है तो फिर पुलिस ऑफिसर जो है वो एफआईआर रजिस्टर करेगा, अदरवाइज पुलिस ऑफिसर एफआईआर को रजिस्टर नहीं करेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा, एफआईआर को रजिस्टर ना करके उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेंट को दे देगा कि हमने आपके मामले में जांच की है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की है, और ये जो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है इसके बेसिस पर हम इस कंक्लूजन पर निकले हैं कि देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके खिलाफ कोई अपराध हुआ है। अब आप चाहें तो 173 सबसेक्शन 4 में दिए गए विकल्प को चुन सकते हैं। अब उसमें क्या ऑप्शन है 173 सबसेक्शन 4 के अंदर, 173 सबसेक्शन 4 सिंपल ये कहता है कि अगर अब वो जाना चाहें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास तो वो जा सकते हैं, क्योंकि एफआईआर फाइल करने के लिए पुलिस ऑफिसर ने तो मना कर दिया है। अब आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास अपना इशू लेकर जा सकते हैं। समझ में आया, ये है इसके अंदर। तो मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर देती हूं। तो बेसिकली अगर पुलिस ऑफिसर के पास किसी भी अपराध की इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, मान लो कोई इन्फॉर्मेंट आता है और वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कि मेरे साथ ना ये ऑफेंस हो गया है। अब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि पता नहीं इसके साथ ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट देखकर लग रहा है कि ये तो झूठा मुकदमा करने आया है ना। अब वहां पर पुलिस ऑफिसर जो है वो प्रीलिमिनरी जांच कर सकता है, मतलब इट इज नॉट फुल फ्लेजेड इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, बट वो जांच कर सकता है प्रीलिमिनरी लेवल पर, ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर ऑफेंस हुआ भी है या ये झूठा मुकदमा है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था ना, सेक्शन 173 सबसेक्शन 3, ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था सो दैट जो झूठे केसेस फाइल होते हैं लोगों के खिलाफ वो झूठे केसेस ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपने इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर कुछ आपने बोल दिया, ठीक है, आपके अगेंस्ट एफआईआर फाइल हो गई। अब वो आपने जो बोला वो असल में ना तो किसी भी ऑफेंस के अंडर फॉल कर रहा है, बट आपके अगेंस्ट एफआईआर फाइल करने के लिए लोग आ गए कि इसने ऐसा ऐसा बोला है, इसने तो हमारी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, ठीक है, या कास्ट के खिलाफ बोला है, या फिर किसी भी ऐसे ग्राउंड पर बोला है जिसकी वजह से ये डिसहार्मनी फैला रहा है, सेल्फ यहाँ पर इल विल और हेट्रेड फैला रहा है, मतलब जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कराने के लिए लोगों को उकसा रहा है। ठीक है, इस तरह का एफआईआर आप लेकर पहुंच गए। अब आपने जो बात बोली थी ना उस बात का इससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ तो एफआईआर करने पहुंच गए हैं। अब वो जो एफआईआर फाइल करने पहुंचे हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के एफआईआर फाइल करने पहुंचे हैं। तो अगर 154 वाला मैंडेट आज भी कंटिन्यू होता तो पुलिस ऑफिसर को एफआईआर तो रजिस्टर करनी पड़ती, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती और फिर आपके खिलाफ मामला बंद होगा नहीं होगा वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करता।
है ना। लेकिन अब क्या किया है, ये जो चेंज लेकर आया है लेजिस्लेचर ने ये चेंज लाया ही इसलिए है सो दैट अगर कोई व्यक्ति अपना आर्टिकल 19 के तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक्सरसाइज करता है तो उसके खिलाफ जाली मुकदमे या झूठे मुकदमे ना दर्ज हो, राइट। देखो अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 जो है वो सिर्फ सेक्शन आर्टिकल 19 के लिए नहीं है, राइट। अगर आपके खिलाफ कोई भी झूठा मुकदमा जिसकी सजा, जो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी सजा 3 से 7 साल के बीच में है, उन ऑफेंसेस के लिए आपके खिलाफ अगर कोई झूठा मुकदमा फाइल करने जाता है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि शायद ये झूठा मुकदमा है, तो पुलिस ऑफिसर के पास वहां पर ऑप्शन है, पुलिस ऑफिसर के पास चॉइस है कि पुलिस ऑफिसर चाहे तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उनको डीएसपी या उनसे ऊपर के लेवल के ऑफिसर की परमिशन रिक्वायर्ड होगी और फिर 14 दिन के अंदर अंदर उनको प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी होगी। अब वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद उनको लगता है कि हाँ अपराध लगता है कि हुआ है, फिर वो एफआईआर रजिस्टर करेंगे और अगर उनको लगता है कि नहीं यहाँ पर कोई अपराध लग ही नहीं रहा है तो फिर वो सीधा उसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आप चाहें तो 173 सबसेक्शन 4 के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, यानी आप सीधा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हैं, ठीक। तो ये बात है। अब यहां पर एक और अपैरेंट कॉन्फ्लिक्ट है सेक्शन 173 के अंदर ही, तो उसमें क्या लिखा है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 के बारे में, तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एफआईआर जो है वो मैंडेटरी है रजिस्टर करना, जैसे कि सेक्शन 154 भी यही बात कहता था ना, सेक्शन 154 सीआरपीसी भी यही कहता था कि एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप देखोगे सेक्शन 173 का सबसेक्शन 1 भी सेम ही तो बात कह रहा है, वहां पर भी कुछ गलत अलग नहीं लिखा है, वहां पर भी सेम ही बात लिखी है, लेकिन सेक्शन 154 के अंदर तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात थी ही नहीं, बट सेक्शन 173 का सबसेक्शन 3 तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात करता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी वो कंडक्ट कर सकते हैं, उनके पास डिस्क्रिशन है, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो दोनों, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सेक्शन 173 में पुलिस ऑफिसर के पास चॉइस है कि अगर वो चाहे तो ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जिनकी सजा आपकी 3 से 7 साल के बीच में है, तो उन केसेस में वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो अगर उनके पास ऑप्शन है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का, तो फिर ये 173 सबसेक्शन 1 का और 173 सबसेक्शन 3 का तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में जो लीगल फ्रेटर्निटी में लोग थे उनको ये कंफ्यूजन था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि 173 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि एफआईआर रजिस्टर कर दो, जिससे कि 173 सबसेक्शन 1 सैटिस्फाई हो जाएगा और उसके बाद आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो एफआईआर से पहले होती है, एफआईआर के बाद जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है। तो 173 सबसेक्शन 1 कहता है कि एफआईआर फाइल करना मैंडेटरी है, बट 173 सबसेक्शन 3 यहां पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है जजमेंट में, इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का ये जजमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, 2 जजेस बेंच का जजमेंट है और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ क्लियरली ये ले डाउन किया है कि जो सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 है वो सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 का एक्सेप्शन है, ठीक है। तो अगर ये एक्सेप्शन है, यानी कि तो जनरल रूल तो यही है कि एफआईआर फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो हर केस में जो भी केस सुप्रीम कोर्ट पुलिस ऑफिसर के पास जाता है, पुलिस ऑफिसर को एफआईआर मैंडेटरीली रजिस्टर करनी होगी, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन कहाँ है, सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 के अंदर। और इस एक्सेप्शन में ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है जिसकी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास जाती है, जिसकी सजा 3 से 7 साल के बीच में है, वहां पर पुलिस ऑफिसर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है डीएसपी या उनसे ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स से परमिशन लेकर। ये जो इंक्वायरी होगी ये 14 दिन के अंदर अंदर आपको करनी है, इंफॉर्मेशन मिलने के 14 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद अगर आपको लगता है ऑफेंस हुआ है तो आप रजिस्टर करेंगे एफआईआर, लगता है नहीं हुआ है, ऑन द फेस ऑफ इट देखकर लग रहा है झूठा मुकदमा है, तो फिर आप नहीं करेंगे। और इसका पर्पस भी यही है ताकि एक इंसान के एक व्यक्ति के खिलाफ झूठे मुकदमे जो हैं वो फाइल ना हो, ठीक है। तो ये था इस केस के अंदर
कैसा लगा आपको ये जजमेंट? इस जजमेंट के अंदर ना बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने और भी चीजों को डिस्कस किया था। तो ये तो सिर्फ एक टैंजेंट था इसका, जो कि आपके 173 से डील करता है, राइट। तो 173 का जो भी इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पार्ट था वो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। इस जजमेंट के अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस ऑफिसर्स को एक और हिदायत भी दी है। वो क्या हिदायत दी है कि देखो, हमारा जो आर्टिकल 19(1)(a है, वो हमें क्या देता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है और हम सभी सिटीजन्स के ऊपर एक ड्यूटी है कि हमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं सबको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये ड्यूटी पुलिस ऑफिसर्स की भी है कि उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स को उनको भी इंश्योर करना है कि लोगों का फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट ना हो। ठीक है, उनकी भी ड्यूटी है कि जो प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं उनको वो प्रोटेक्ट करें। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग बोला भी गया था इस जजमेंट के अंदर कि पुलिस ऑफिसर्स को सेंसिटाइज किया जाना चाहिए और पुलिस ऑफिसर को अवेयर किया जाना चाहिए कि ये उनका काम है। ठीक है, क्योंकि वो स्टेट के अंदर आते हैं आर्टिकल 12 के तहत, और उनकी भी एक ड्यूटी है आर्टिकल 51 के तहत कि उनको लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। एक चीज, दूसरी चीज, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको प्रियम्बल में भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपको हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्ट करने की एक उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो आर्टिकल 19(1)(a जो है वो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, और फिर इसी आर्टिकल में जो इसका सब क्लॉज 2 है वो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करता है। ठीक है, तो ये जो मामला था ना, इस मामले में बेसिकली एक कांग्रेस के एमपी थे राज्यसभा में, राज्यसभा के एमपी थे, उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट के खिलाफ गुजरात में उनके खिलाफ एफआईआर फाइल की गई और पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर फाइल कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद वो पहुंचे हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में वो क्वॉश कराना चाहते थे, हाईकोर्ट ने क्वॉश करने से मना कर दिया। फिर मामला जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में समझाया कि ये जो ऑफेंस जो उनके खिलाफ ऑफेंस फाइल किया जा रहा था सेक्शन 196 बीएनएस के तहत, और भी उनमें प्रोविजंस थे 299 बीएनएस और 302 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के, जो ऑफेंसेस उनके खिलाफ एलिज किए जा रहे थे कि उन्होंने ऑफेंस किया है, उन्होंने लोगों को भड़काया है अपने इस इंस्टाग्राम के पोस्ट से, और वो अशांति फैला रहे हैं एंड ऑल दैट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और कास्ट और कम्युनिटी, उनके बेसिस पर वो ऐसा कर रहे हैं। तो वो ऑफेंस के लिए उन्होंने एफआईआर फाइल किया और एफआईआर पुलिस ने रजिस्टर कर लिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर एक ड्यूटी डाली है, मतलब एक उनकी ड्यूटी समझाई है कि आपको सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 इसलिए ही मिला है, यहाँ पर जो डिस्क्रिशन मिली है वो इसलिए ही मिली है ताकि ऐसे जो फ्रिवलस मामले हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मात्र अपना आर्टिकल 19(1)(a का एक्सरसाइज कर रहा है उसके खिलाफ फ्रिवलस एफआईआर ना फाइल हो, तो ऐसे केसेस में तो पुलिस ऑफिसर को जरूरी है कि वो अपनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की पावर को इस्तेमाल करे। और इनफैक्ट ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो डीएसपी या उनसे ऊपर के सुपीरियर ऑफिसर्स हैं जिनको परमिशन देनी है, तो वो भी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को परमिशन दें कि आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंडेट एक तरह से यहाँ पर ये एक ड्यूटी इस तरह से इंटरप्रेट की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कहा है कि कोई भी ऐसा अपराध कोर्ट जिसकी इंफॉर्मेशन कोर्ट के सामने पुलिस ऑफिसर के सामने आती है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स है कि मेरी कुछ बोली हुई बातें जिसके मैंने कुछ बस बोला है, ठीक है, कोई और अपराध नहीं किया है, आई जस्ट सेड समथिंग, मैंने कुछ बोला है, चाहे मैं सोशल मीडिया पर बोल रही हूँ, चाहे मैं पब्लिक में बोल रही हूँ, चाहे मैं किसी भी तरह से बोल रही हूँ जिससे कि पब्लिक की शांति भंग हो सकती है, या फिर और भी किसी तरह के अपराध जहां पर किसी के सिर्फ मात्र बोलने भर से अपराध हो जाता है, तो ऐसे केसेस में तो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने का इंक्लिनेशन पुलिस का होना ही चाहिए। ठीक है, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हर केस में प्रीलिमिनरी इंक्वायरी ऐसे केसेस में करना होगा, नहीं, वो ऑब्वियसली फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड करता है, बट कोर्ट ने कहा था कि जब इस तरह के अपराध किसी के खिलाफ एलिज किए जाते हैं, बोला जाता है कि इसने इस तरह का आरोप लगाया जाता है, तो वहां पर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जानी चाहिए, पुलिस ऑफिसर को अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। इस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर ने अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है, उन्होंने एफआईआर को रजिस्टर कर दिया था। तो उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सारा का सारा जो ये कॉन्फ्लिक्ट था 173 सबसेक्शन 1 का, 173 सबसेक्शन 3 का, और साथ में ललिता कुमारी का जो जजमेंट है, और फिर क्या चेंजेस आए हैं, तो ये सारा का सारा जो भी कंफ्यूजन था उसको रिजॉल्व किया है। कैसा लगा आपको ये जजमेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना तो नोट्स में इसको जरूर लिख लेना। इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसका नाम, ये नाम है
वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2025 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 2 जजेस बेंच का जजमेंट है। इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ये जो पीडीएफ भी, ये पीपीटी भी है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगी, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और सरप्राइज है मेरे पास आप लोगों के लिए। सरप्राइज क्या है? सरप्राइज ये है कि आपको सिर्फ 3 दिन का फ्री ट्रायल नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका मिल रहा है। ठीक है, आपका एक टेस्ट होगा जिसको हम बोलते हैं JST यानी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट जो है 60 मिनट का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 6 अप्रैल को 12 बजे ये टेस्ट होगा। और इसका जो आपको अगर कांटेक्ट करना है इसके लिए, तो ये 858585 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है। ठीक है, इस टेस्ट में आपको बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स अप टू 45,000 के रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट प्राइज मिलता है तो आपका रिवॉर्ड होगा 20,000, सेकेंड प्राइज आपका है 15,000 और थर्ड प्राइज है आपका 10,000। ठीक है, तो आपको कंप्लीट स्कॉलरशिप मिल रही है। ये 100% स्कॉलरशिप आपको यहां पर मिल सकती है, प्लस कैश जीतने का मौका मिल सकता है। तो ये मौका मत गवाइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर भी आपको इस JSAT के बारे में लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको रजिस्टर करना है और ये एग्जाम अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये आपको करना है, 3 दिन का फ्री ट्रायल और ये JST, ये आपको याद रखना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।